Everyone. So today we are going to start a final exercise of chapter 12 electricity. So the question number 1, 2, 3 and 4 are the MCQs, but we will go with the complete solution, not with the MCQs. We will have complete solution. So question number 1 is saying there is a wire whose resistance is R and it is cut in equally 5 parts. Then each part is connected in a parallel. Then find the ratio of R and R dash, where R dash is the combination of equivalent resistance when it is parallel. तो हमने सबसे पहले देखा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है R. अब जब हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा R/5. तो हमने माना R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R/5. हर एक का रेजिस्टेंस R/5 है. अब कहा गया है हमारे लिए कि इन सभी को पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए. हमने कर दिया. तो हम जानते हैं कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका रेजिस्टेंस आता है 1/R डैश. मैंने R डैश क्यों लिया हुआ है कि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट R डैश. तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. वैल्यू पुट की तो हर एक की वैल्यू है R/5 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 R/5. 5 चला जाएगा ऊपर तो 5/R प्लस 5/R in this way. Now LCM is R and 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 25/R. 1/R dash equal to 25/R. So R dash equal to R/25. Now the ratio of R to R dash, that is R/R dash. तो R ये रहा, R dash की वैल्यू R/25. R से R कैंसिल, या वी कैन से R/1/R/25. इसको कैसे लिख सकते हैं, R/1 इंटू इसको पलट के लिख दें 25R. R से R कैंसिल, 25/1. तो रेशियो इज 25. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि आपको कुछ फॉर्मूले दिए हैं पावर के. आपको बताना है इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है. तो I²R पावर का फॉर्मूला है, V इंटू आई पावर का फॉर्मूला है, V²/R पावर का फॉर्मूला है, बट IR² पावर का फॉर्मूला नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज बी, IR². क्वेश्चन नंबर 3, एक बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट और जिसकी वोल्टेज लाइन है 220 वोल्ट. व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी. तो हमारे पास बल्ब वही है, मतलब उसका क्या सेम है, उसका रेजिस्टेंस सेम है. ठीक. अब जब उसका पावर कितना था 100 वॉट तो वोल्टेज लाइन कितनी थी 220. अब वो बोल रहे हैं वोल्टेज लाइन को आधा कर दीजिए, V डैश इक्वल टू 110. तो पावर कितना टाइम हो जाएगा, पावर उसका कैलकुलेट करना है. तो हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, V²/R. तो पहले हम V की वैल्यू क्या रखी 220 और R की वैल्यू हमें निकालनी है. P की वैल्यू कितनी 100, तो हमने निकाला P इक्वल टू V²/R. तो R इक्वल टू V²/P, दैट इज 2 का होल स्क्वायर अपॉन 100. तो हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया, दिस वन. अब नए केस में क्या करेंगे, P डैश नया जो पावर होगा वो क्या होगा, नए वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस. तो नया वोल्टेज कितना है 110 का होल स्क्वायर. R की वैल्यू 220 स्क्वायर अपॉन 100. अब 100 चला जाएगा ऊपर तो ये क्या आ जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 220 इंटू 220 और ऊपर चला गया 100. तो डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 100 एंड 100/4 इज इक्वल टू 25 वॉट. सो आंसर इज डी, 25 वॉट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि आपके पास 2 कंडक्टिंग वायर हैं जो कि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, जिनका लेंथ सेम है, जिनका डायमीटर सेम है. उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. तो बताइए सीरीज और पैरेलल में जो हीट का रेशियो होगा वो कितना होगा. तो क्या कह रहे हैं, सेम मटेरियल मतलब कि रेजिस्टिविटी सेम.
सेम लेंथ मतलब एल सेम, डायमीटर सेम मतलब कि एरिया सेम. तो इन दिस वे they want to say there's only one thing that both wire is having same resistance. क्यों बोला? क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए. जब तीनों ही सेम है तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? सेम. तो पहले वायर और दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आर. R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू आर. अब उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R इक्वल टू 2R. और अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर दैट इज आर बाई 2. वैसे ही आपको पैरेलल में याद रखना है जब सेम वैल्यू होती है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड था आर और कितने थे? 2, तो आ जाएगा डायरेक्ट 2R बाई 2. अब हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल. तो अब हमें क्या निकालना है? हीट इन सीरीज हीट इन पैरेलल का रेशियो. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो हम लगा सकते हैं क्या? आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर टी एंड वी इंटू आई इंटू टी. तो वी इंटू आई इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास आर है तो हम आर का यूज़ करेंगे. तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आई स्क्वायर आर एस टी या आई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर एस टी वाला. लेकिन अब इस क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि एट द सेम पोटेंशियल मतलब वो कह रहे हैं कि क्या कॉन्स्टेंट है? पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है. इसलिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? हमें पता चल गया वी स्क्वायर अपॉन आर वाला. तो हमने क्या लगा? एच एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, एच बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी. अब वी सेम है तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टी भी कैंसिल. क्या बचा? 1 अपॉन आर एस अपॉन 1 अपॉन आर पी. तो क्या आ जाएगा? आर पी अपॉन आर एस. अब आर पी की वैल्यू कितनी है? आर पी की वैल्यू हम निकाली थी 1 अपॉन आर प्लस एच इक्वल 1 अपॉन आर पी. वन आर पी की वैल्यू कितनी है? आर बाई 2. तो एक इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा आर बाई 2. एंड आर एस की वैल्यू कितनी है? 2R. तो कितना आ जाएगा? 2R. तो R से R कैंसिल एंड 1 अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 1:4. ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज 1:4. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में. तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं? हमेशा पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके पास एक वायर दिया है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, रेजिस्टेंस है 10 ओम और फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ वायर. तो हम जानते हैं इन सब में रिलेशन होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो L इक्वल टू आर ए अपॉन रो. आपको R दिया है, रो दिया है, ए आप निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? डायमीटर की हेल्प से. तो पहले हम ए निकाल लेते हैं. तो डायमीटर दिया है हमें 0.5 mm. सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो m का मतलब होता है 10⁻³ तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर. तो R इक्वल टू डी बाई 2 दैट इज 5/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर. आगे देखें तो A इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड 10⁻⁴ का 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर. तो A इक्वल टू आ गया इतना. अब पुट कर दीजिए. तो R की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू हमने निकाल ली है और रो की वैल्यू हमें पता है. अब 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल, बाकी हम वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 122.72 मीटर. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अब अगर मान लो हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम है वो कितना हो जाएगा. तो इसको हम अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले बात करें, पहले R इक्वल टू क्या था? रो एल अपॉन ए. अगर ए का फॉर्मूला रखते हैं तो क्या आ जाएगा? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर. और अगर R की बात करें तो R इक्वल टू कितना होता है? डी बाई 2, डायमीटर बाई 2. तो क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो एल पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर. इक्वेशन 1. ये हमारा पहला केस है. अब अगर डायमीटर को चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नया, मतलब कि R डैश. तो रो एल पाई
और डायमीटर कितना हो जाएगा डबल, d/2 से 2 × d/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल πd²। इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे रो एल πd² अपॉन रो एल πd²/4, क्योंकि d²/4, तो रो से रो, एल से एल, पाई से पाई, d² से d² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/1/4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, इधर ऊपर, मतलब कि ओवरऑल जो बनेगा वो क्या बचेगा 1/4। आप इसको कैंसिल करके देखिए तो क्या आएगा r/r = 1/4, तो r कितना आ गया r/4। r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10, तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2.5 ओम।